यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वर्तमान भर्ती चल रही है, अब ये भर्ती 2027 में जाके पूरी होगी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उन लोगों का कहना है कि पहले ये भर्ती लोकसभा इलेक्शन के लिए थी, अब लोकसभा इलेक्शन तो हो जाएगा, इसके बाद फिर ये विधानसभा इलेक्शन बनने वाली है, और जब 2027 में इलेक्शन होंगे तो जब जाकर ये भर्ती कंप्लीट होगी। साथ ही में एक दूसरी जो चर्चा है वो है फिजिकल और रिटन एग्जामिनेशन के बीच को लेके, कि पहले फिजिकल या रिटन एग्जामिनेशन। तो कुछ चीजें हैं जो कि मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, तो 2 से 3 मिनट में ये पूरा किस्सा खत्म करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेरी सबसे मेन इंटेंशन सिर्फ एक होती है कि हर बच्चे को टाइम से पहले हर एक चीज के बारे में अपडेट रहे, ताकि वो हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहे, चाहे फिर वो रिटन एग्जामिनेशन हो या फिर फिजिकल हो। तो दोनों ही स्थिति में बच्चा तैयार रहना चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या उससे करवाया जा रहा है, बस वो हर परिस्थिति के लिए हर समय तैयार रहे। सबसे मेन जरूरी चीज यही है। और बाकी की रही बात इसकी कि किसका सिलेक्शन होगा, फिजिकल वगैरह क्या होगा, तो देखो सीधी सी बात यह है कि अगर यहाँ पे हम देखें तो कितने फॉर्म डले हैं, 50 लाख, वैकेंसी कितनी है, 60,000, और 60,000 वैकेंसी के हिसाब से 1.2% कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है केवल। अब 1.2% कैंडिडेट का अगर सिलेक्शन होना है तो बाकी के कैंडिडेट कहां जाएंगे, बाकी के कैंडिडेट को फेल ही होना है। तो हर कोई बच्चा कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, केवल आप इतना समझ लो मैक्स टू मैक्स इतने ही बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है अधिकतम। तो आप समझ सकते हैं कि इस भर्ती में से कितने बच्चे सीरियस होंगे। मात्र यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन इनका है, तो मैं समझता हूं कि इसके 10 गुना बच्चे और होंगे जो कि बहुत सीरियस होंगे। तो मान के चल सकते हैं कि 12% बच्चे लगभग ऐसे हो सकते हैं जो कि सीरियस होंगे। तो मान के चल सकते हैं कि हम 6 लाख अधिकतम ऐसे ही बच्चे होंगे जो कि वास्तव में इस भर्ती को लेकर सीरियस हैं। इसके अलावा जो नंबर सेकंड बात आती है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि 2027 में जाके भर्ती कंप्लीट होगी। तो देखो, उनके लिए एक सीधा सीधा सा आंसर मैं दे रहा हूं, 2024 में जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होगा, यानी कि जो इसमें दम रखता है फिजिकल क्वालिफाई करने का, रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का, वो 2024 में ही वर्दी पहनेगा। आप भी यही है, हम भी यही है, देख लेना। तो ये पॉइंट एकदम से क्लियर कर लेना। जिस बच्चे को भी ये भ्रम है कि 2027 में जाके भर्ती होगी, वो बच्चा पहली बात तो ये भर्ती होने वाला नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ आपको बरगला रहा है और इस तरीके की बातें कर रहा है ताकि आपका भी ध्यान इस भर्ती से हटे और जिस लाइन में वो खड़ा है उस लाइन में आप भी शामिल हो जाएं। ये चीज स्पष्ट रूप से याद रखना, ये भर्ती 2024 में ही कंप्लीट होगी और 2024 में ही आप लगभग ट्रेनिंग पे चले जाओगे। तो ये जो मेन चीज है वो यहाँ पे क्लियर हो गई कि इस चीज का कोई औचित्य नहीं बनता कि भैया लोकसभा इलेक्शन भर्ती है या विधानसभा इलेक्शन भर्ती है, जो चल रहा है वो ठीक है, हर किसी की अपनी मानसिकता है, लेकिन 2024 में ही भर्ती कंप्लीट होगी और वर्दी भी मिलेगी। नंबर सेकंड जो बात आती है एग्जामिनेशन एंड यहाँ पे फिजिकल, ये दो चीज यहाँ पे निकल के आती है कि भाई पहले एग्जामिनेशन होगा या पहले फिजिकल होगा। तो देखो, आज सभी को पता है कि बहुत सारे लोग नियमावली का बता रहे हैं कि नियमावली इस तरीके से होती है। तो नियमावली भाई मुझे बताने की तो जरूरत बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि 6 महीने मैंने आराम से वो नियमावली पढ़ी है। तो आप सभी को बता दें कि आरक्षी व मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसमें क्या होता है। उसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं, उसके कुछ प्रोविजंस होते हैं और उन प्रोविजंस को यूज करके उसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को किसी भी कंडीशन में ये लगता है कि रिटन एग्जामिनेशन की जगह फिजिकल कराना ज्यादा बेटर होगा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें नियमावली में कोई संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन के भी प्रोविजन है और संशोधन कौन करता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसमें संशोधन करके आपका फिजिकल करवा सकती है। मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी सी है कि आप इस कंडीशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि आने वाले समय में क्या होना है आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन जो चीजें अभी चल रही है वर्तमान में उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं और जैसी मुझे जानकारी मिली उसके बेसिस पे मैंने आप सभी को बोला कि आप रिटन एग्जामिनेशन की तो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल की भी तैयारी आप नॉर्मली करते रहो, जिससे कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति सामने आन पड़े तो भाई उसके लिए आप खड़े रहो। तो यही मेन उद्देश्य है, जिससे कि आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर रहे। और मैं फिर से कह रहा हूं, केवल मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोलता हूं जो बच्चे सीरियस हैं और जो चाहते हैं कि भाई हर हाल में नौकरी मिले, क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से हूं और मुझे अच्छे से पता है कि इस जॉब की वैल्यू क्या है। अगर आप पहले से उस चीज की वैल्यू नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत ही होगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, देखो दिल्ली पुलिस का आपने देखा ही था क्या हाल हुआ था, फिजिकल की तैयारी नहीं की, फिर बाद में परिणाम क्या निकला, अच्छे खासे नंबर आने के बाद बच्चा फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होगा। अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर जाता तो आज वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड होता।
यही चीजें होती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई यूपी पुलिस में तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, 25 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। तो ये 25 मिनट में जो कंप्लीट करनी होती है 4.8 किलोमीटर की रनिंग, इसमें भी बच्चे फेल होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें 100% पास होते हो। अगर 100% बच्चे पास होते तो फिर ये स्थिति ना होती कि पहले बच्चों को 1.5 गुना बुलाया जाता था, बाद में कितना बुलाया जाने लगा, 2.5 गुना। तो इसी के परिणाम है। अगर आपको अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो समय के साथ जरूर आ जाएंगी। जब रिटन एग्जामिनेशन में तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे और फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, या फिर डायरेक्टली पहले फिजिकल हो गया किसी भी कंडीशन में और फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो रिटन एग्जामिनेशन भी रखा रह जाएगा। तो सीधी सी बात है कि देखो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जितनी स्टेज होती है हर स्टेज की वैल्यू है। आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, किसी को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बिना किसी एक स्टेज को क्वालिफाई किए आप दूसरी स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते और सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सभी को आपको समान बराबर इक्वल रखना पड़ेगा, भले कोई क्वालिफाइंग नेचर का हो, भले ही चाहे कोई आपको सिलेक्शन दिलवा रहा हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। 2024 में ही आप वर्दी पहनोगे अगर आप यहां पे सेलेक्ट होते हैं तो। और बाकी की दूसरी बात रही फिजिकल की, तो गवर्नमेंट चाहे तो पहले आपका फिजिकल भी कंडक्ट करवा सकती है। प्रोविजंस होते हैं, उसे चेंज किया जा सकता है। आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी नियमावली 2015 में बदलाव हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो मेरा उद्देश्य जो था वो मैंने आप सभी को बता दिया, बाकी का आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं है कि आप ऐसा ही करें या किसी की बात माने। अगर आपको ठीक लगता है तो आप किसी की बात मान सकते हैं, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो आप उसकी बात बिल्कुल ना माने और जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं उसी ट्रैक पे यथावत चलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।